राम राम दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने आपको एक रेंज दी है। रेंज को किस तरीके से पहचाना जाता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज एक ओवरव्यू, जैसे आपको पता है कल को हॉलीडे है, वीकेंड भी आपका आ रहा है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, ये कुछ एक हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझेंगे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझेंगे, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके कुछ डिस्कशन करेंगे और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आके कुछ डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कुछ चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। ध्यान दोगे अगर आप, मार्केट ने कहीं ना कहीं इस रेंज का जो ये 50,287 है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन दे नहीं पाया। नीचे मार्केट यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, जो कि जायज सी बात भी है कि पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था और हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस कब तक बना रहेगा वो एक अलग केस रहेगा, उसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है और मोमेंटम मिलता है या फिर यहां पे पूरी इंगल्फिंग बन जाती है तो यहां पे बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि तब इसे एज ए फेक ब्रेकडाउन कंसिडर करके मोमेंटम को कंसिडर कर लिया जाएगा और इवन एक सपोर्ट जोन भी इसे कंसिडर कर लिया जाएगा अगर इसे पूरी इंगल्फिंग बन जाती है इस कैंडल को। हालांकि आज सेलिंग का कुछ प्रेशर रहा है और मार्केट का रुकना जायज भी था, क्योंकि हम यहां पे ये देखते हैं कि जब भी मार्केट में आपको एक डायरेक्शन मिल रही है, जो ये रिट्रेसमेंट मिलता है, इसमें बायर्स कितना स्ट्रांग है। अगर बायर्स स्ट्रांग नहीं होगा तो इसका मतलब मार्केट यहां पे प्राइस एक्शन बना के आपको मोमेंटम फिर से कंटिन्यू देने की कोशिश करेगा। इस तरह का मार्केट प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेगा। तो वही चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अगर आपके याद हो, मैंने एक प्राइस एक्शन का डिस्कशन किया था 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। कितने लोगों को ये प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से याद है? कितने लोगों को याद? क्या है ये? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये भी हायर हाई है, हायर लो है। ये भी आपके लिए हायर हाई है, हायर लो है। ये भी आपके लिए हायर हाई है, हायर लो है। क्या पिछले हायर लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है अभी तक? बिल्कुल भी नहीं दिया है। भले ही हमें नेगेटिव मोमेंटम दिख रहा हो, अगर आप देखेंगे उसी एरिया पे सपोर्ट ले रहा है जो हमारा पिछला हायर लो ये बना हुआ है। मार्केट ने फिर नया पिछले हायर हाई का ब्रेकआउट देके एक नया हायर हाई बनाया है, लेकिन अभी तक पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला है। तो यानी कि अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे भले ही हमें एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा हो, उस तरीके से ट्रेंड चेंज की अभी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अब एक सिनेरियो को और समझो। अगर आप इस सिनेरियो को समझेंगे, उससे पहले भी मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा था। ध्यान दो, मार्केट ने जब यहां पे एक नई चीज बनाई, ये क्या बना दिया? ये लोअर हाई बना दिया। पिछले हायर हाई से मार्केट ऊपर नहीं गया, तो यहां से इसने सिग्नल दे दिया कि टाइम फ्रेम चेंज होने वाला है, ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। और फिर इसके बाद ध्यान दो, मार्केट ने जो ये लो था उससे नीचे जाके लो बनाया। ये आपके लिए क्या बनाया? लोअर लो बनाया। फिर मार्केट ने जो हाई बनाया, ये पिछले हाई से नीचे था, ये लोअर हाई बना दिया। फिर से मार्केट ने एक नीचे जाके क्या बनाया? उसी रेंज में मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। देखो, नया लोअर लो नहीं बनाया, उसी रेंज में सपोर्ट लेके मार्केट ने यहां नया लोअर हाई बनाया और फिर से मार्केट ने उसी रेंज में सपोर्ट लिया और फिर नया हायर हाई बना दिया। तो यहां पे मार्केट ने कुछ महीनों के लिए ट्रेंड चेंज किया था और बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन भी बनाया था। इन्हीं चीजों पे मैं आपका ज्यादा फोकस करवाता हूं, जिससे कि आप मार्केट की रियलिटी को समझ सके। तो यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मार्केट देखो नीचे जैसे यहां पे सपोर्ट लिया गया था, हालांकि यहां पे मार्केट ने कुछ महीनों के लिए ट्रेंड चेंज कर दिया था। वही हम नोट कर रहे हैं कि भले ही कुछ महीनों के लिए ट्रेंड चेंज हो या कुछ दिनों के लिए ट्रेंड चेंज हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कुछ सालों के लिए ट्रेंड चेंज हो जाए, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें अपना प्राइस एक्शन समझना है। एग्री करते हो तो कमेंट में लिखो कि हाँ बात हम एग्री करते हैं। हमें तो अपने प्राइस एक्शन से मतलब है ना। तो हमारा प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड कब बनेगा? जब पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और नया लोअर हाई बन जाएगा।
यानी कि फिर मार्केट अपने पिछले हायर हाई से नीचे हाई बनाएगा, तब हम समझेंगे कि मार्केट में ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी है या नेगेटिव साइड। अब ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को फोकस करो। क्लियर हो गया यहां तक? ये प्राइस एक्शन समझ गए। देखो ये बहुत बेहतरीन चीज मैंने आपको समझाई है, इसे हल्के में मत लेना। ये वो प्राइस एक्शन है जो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है। यहां तक क्लियरिटी होगी। आइए एक बार अब मैं आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे पहले मैं आपको इस रेंज का डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ। लेकिन इस रेंज का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं। अब इसके लिए एक रिलायबल प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो आपको सही डायरेक्शन दे सके, और इसी वजह से मैं आपको ब्लिंकएक्स के बारे में बताना चाहता हूं। ब्लिंकएक्स जेम फाइनेंशियल के द्वारा मार्केट में लाया गया प्लेटफॉर्म है। ये आपको मार्केट ट्रेंड्स और इनसाइट्स के बारे में एक्सपर्ट रिसर्च और कॉल प्रोवाइड करता है, ताकि आप सही वक्त पर ट्रेड कर सके, अपना स्टॉप लॉस सेट कर सके और अपना टारगेट प्राइस अचीव कर सके। और ब्लिंकएक्स के रिसर्च कॉल सिर्फ सरफेस लेवल एनालिसिस नहीं, ये डीप एनालिसिस के बेसिक्स पे भी होते हैं। ये आपको गाइड करता है कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। और ब्लिंकएक्स के साथ आपको ये सारे इंसाइट्स के साथ साथ पावरफुल टूल भी मिलते हैं, जैसे कि कस्टमाइजेबल आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, स्ट्रेटेजी बिल्डर मिल जाता है और 70+ प्री डिफाइंड रिपोर्ट जो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मिल जाती है। ये सब आपको अफोर्डेबल प्लान में मिलते हैं, जैसे कि 199 का इनका प्लान है जो कि 2 मंथ के लिए है, और एक 799 का प्लान है जो कि 10 मंथ के लिए है, जो कि पहले 6 मंथ का था, अब एक्सटेंड हो गया है। जीरो ब्रोकरेज, जीरो फंड ट्रांसफर फी, जीरो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस और जीरो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के साथ। इसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, इक्विटी, आईपीओज, करेंसीज और एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो जितनी मर्जी आप ट्रेडिंग कीजिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। इसके साथ साथ आपको मिलता है डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको कांस्टेंट सपोर्ट करेगा। आल्सो मार्केट आवर्स के दौरान आपको ब्लिंकएक्स के एजेंट आपकी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, और हाँ, आप कॉल बैक रिक्वेस्ट भी प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको वीकली वेबिनार भी यहाँ पर मिलते हैं ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे मार्केट के ट्रेंड्स और स्ट्रेटजी के साथ। ब्लिंकएक्स पर सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट फीचर भी है जो आपके ट्रेंड्स को और इजी बनाते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं या फिर इक्विटी में, ब्लिंकएक्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम सीमलेस, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। आप खुद इसे ट्राई करके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वापस यहीं पे आ जाते हैं और चीजें समझते हैं। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम सिंपल सी एक रेंज देख रहे हैं जो कि एक साइडवेज रेंज बनी हुई है। एक एरिया पे मार्केट सपोर्ट बना चुका है, एक एरिया पे मार्केट रेजिस्टेंस बना चुका है। ना तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है, ना ही इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन अभी तक हमें मिला है। लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें फोकस करना है कब कब इस तरह की रेंज हमें देखने को मिली है। अगर आप कोविड के बाद से देखते हैं, इतने दिनों तक या इतने टाइम तक जो हमें रेंज देखने को मिली थी, वो रेंज यहां पे देखने को मिली थी। ध्यान दो, उससे पहले जाएंगे आपको ये रेंज यहां पे देखने को मिली थी 2015 के अराउंड, ठीक है। उससे पहले आप जाएंगे, आपको ये 11 के आसपास देखने को मिली थी, ये 11 के एयर में। यानी कि मोमेंटम हमें मिलता रहता है, लेकिन जिस तरह की रेंज हमें देखने को मिल रही है, इस रेंज में हमें मार्केट कई बार मिले, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यह ऑब्जर्व करना है कि जब जब ये इस तरह की रेंज बनी है, मार्केट ने किया क्या है, पहले इसे ऑब्जर्व करो। यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट ने फिर तेजी के साथ एक मोमेंटम दिया है, चलो हमने नोट कर ली। पिछले में क्या हुआ? पिछले में भी मार्केट ने रेंज बनाई, उसका ब्रेकडाउन देके मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया, कोई बात नहीं। उससे पिछले में जाऊं, उससे पिछले में भी मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन जो ये मोमेंटम आया, ये लगभग 1 साल तक उसी रेंज में बना रहा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से कि मार्केट रेंज तो बना रहा है, लेकिन इस रेंज का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड मिल रहा है।
समझो, यानी कि ट्रेंड चेंज करता है वो कुछ महीनों के लिए ट्रेंड चेंज करता है। जितनी बार भी ट्रेंड इसने नेगेटिव चेंज किया वो केवल और केवल कुछ महीने के लिए किया है। तो इसका मतलब यहां पे हम एग्रेसिव सेलिंग में जाएंगे, लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम को देख के जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम को देख के हम एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम को देख के हम सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश करेंगे। समझ गए ये बात मतलब बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाई हुई है। इन चीजों को फाइंड आउट करने में कि पीछे क्या हुआ है, किस तरीके से मार्केट ने काम किया है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लगे। चलो, ये तो डिस्कशन हो गई 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अब हम वहीं पे आ जाते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि नेगेटिव साइड हम कब प्लान करेंगे। नेगेटिव साइड हम यहाँ पे आपका प्रीवियस डे लो है और 50,000 का राउंड लेवल है। जब तक इन दोनों का ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम नेगेटिव साइड एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। ये डिस्कस किया था हमने। क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है? बिल्कुल भी नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो यानी कि नेगेटिव साइड के लिए अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए बनी ही नहीं। यहाँ पे क्या यहाँ पे काफी लोग सोच रहे हैं क्या यहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है? बिल्कुल। हालांकि हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिली होगी। 9 EMA वाली आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल गई होगी। ये मैंने बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज वाले कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आपको ये सारे सेटअप मिल जाएंगे। नहीं तो एग्रेसिव कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि 9 EMA पे हमें एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है और मोमेंटम काफी अच्छा मिल जाता है। इवन आपको यहाँ पे मोमेंटम स्कैल्पिंग भी मिल गई होगी। तो उन चीजों के अकॉर्डिंग आप इस पे काम कर सकते हैं। नहीं तो कोई खास पॉजिटिव साइड भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखो, कहने का रीजन एक और है। यहां पे अगर आप देखेंगे पहले ही कैंडल को देखोगे, इसके हाई को देखो और इसके लो को देखो। इसके हाई के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उसी रेंज में, अपने फिबोनाची का ब्रेकआउट देके 50,287 का। हम यहां पे क्या देख रहे हैं? यहां पे ना तो हमें बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइड जाने का सवाल ही नहीं बनता। भाई अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, इसके बाद हमें फॉलोअर कैंडल मिल जाए स्ट्रॉन्ग, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हाफ क्वांटिटी में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मन में तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। लेकिन यहां पे हमें मार्केट उसी कैंडल की रेंज के अंदर है, क्लियर बता रहा है बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये भी बता रहा है सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि रेंज बना दी। लेकिन अगर सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग होता तब भी हम काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नीचे सपोर्ट है 50,000 का और प्रीवियस डे लो का। हाँ, हम स्कैल्पिंग जरूर प्लान कर सकते थे और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पे मिली है। आपको पता होना चाहिए कहां स्कैल्पिंग करनी है, कहां कम पॉइंट पकड़ने हैं, कहां ज्यादा पॉइंट पकड़ने हैं। यही तो मेन चीज होती है। देखो, सेटअप हर किसी को पता होता है, स्ट्रेटजी हर किसी को पता होता है, लेकिन कहां पे किस सेटअप पे काम करना है, किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, कम क्वांटिटी में काम करना है, ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब क्वांटिटी ऐड करनी है, कब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। तो यही तो चीजें होती है मार्केट में। तो इसलिए इन चीजों को, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, लर्न कीजिए इन चीजों को, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए सिचुएशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक चीज तो हम समझ ही चुके हैं कि 0.5 के जोन का, जो कि है 50,287, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका है, जो कि पहले ही दिन हमें दे दिया था। लेकिन आज इसके ऊपर प्राइस जाने की कोशिश करी तो इसने एज ए रेजिस्टेंस काम किया। वो भी हमें ताज्जुब नहीं हुआ, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने समझाया। पहले एक मजबूत सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया, चलो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। हमारे लिए वो भी जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए अब जरूरी 2 चीजें होगी। पहली, या तो 50,287 का ब्रेकआउट मिले, प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। पहली चीज ये है। लेकिन ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी में सोचेंगे। दूसरी चीज हमारे लिए जरूरी क्या है? या फिर मार्केट 50,000 का ब्रेकडाउन दे के प्राइस नीचे सस्टेन करे तो हम नेगेटिव साइड का सोचेंगे। इन 2 चीजों पे हमें फोकस रखना है। चाहे गैप अप ओपनिंग में मिले, चाहे गैप डाउन ओपनिंग में मिले,
हमें इन चीजों का फोकस रखना है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली या ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली तो इसके लिए मैंने रूल बनाया हुआ है कि जैसे बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, अगर ये सिनेरियो मार्केट में आपको दिख जाए तो मार्केट को हाथ जोड़ो और दूर बैठ जाओ, क्योंकि पहले हमें चाहिए ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो चाहिए, मार्केट कहां प्राइस सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ऐसे उछाल में प्रीमियम में एकदम से स्पाइक मिल जाता है। लेकिन एक भी अपोजिट कैंडल बन जाए तो सारा प्रीमियम गायब हो जाता है, इंसान ट्रैप हो जाता है, फिर भले ही उस रेंज में मार्केट आ जाए वो प्रीमियम हमें नहीं मिलता। तो इसलिए पहले हाथ जोड़ के थोड़ा सा दूर बैठ जाओ, शांति से ऑब्जर्व करो, मार्केट में ठहराव आने दो, एक प्लेटफॉर्म बनने दो, क्योंकि चलती ट्रेन बन चुकी है, चलती ट्रेन में घुसना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। तो उस सिचुएशन पे हम शांति से दूर बैठेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी घुस जाएंगे। समझ में आ गया? तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पहले तो मैं आपके लिए टाइम फ्रेम यहां पे चेंज कर देता हूं, हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कितने लोगों को यहां पे कुछ चीजें दिखाई दे रही है, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब एक छोटी, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे हम पैटर्न को समझ के आए हैं, रेंज को समझ के आए हैं। अब यहां पे देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये देखो, ठीक है। अब इस सिचुएशन को समझो, मार्केट ने यहां पे लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ये भी लोअर लो दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराने में। तो यहां पे मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ये देखो लोअर हाई बना दिया, लेकिन नया लोअर लो नहीं बनाया। ये भी लोअर हाई बना दिया, ये भी लोअर हाई बना दिया, लेकिन नया लोअर लो नहीं बनाया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं यहां पे ट्रेंड चेंज के मूड में है। एक छोटे टाइम फ्रेम का डिस्कशन कर रहे हैं हम, बड़े टाइम फ्रेम का डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन हम ट्रेंड चेंज कब मानते, जब इस लोअर लो को मार्केट ब्रेकआउट देके, लोअर हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट एक नया हायर हाई का फॉर्मेशन कर देता, क्योंकि फिर हायर लो हायर हाई बनने शुरू हो जाते। जब इस तरह की सिचुएशन बनती तो हम मानते कि ट्रेंड चेंज हो जाता। लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख के आए हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखाई दे रहा है एक नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, वो चीज भी हम देख रहे हैं। दूसरी चीज, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, यहां पे भी मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए चल रहा था, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट देके अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया। तो इस सिचुएशन पे जब ये रिट्रेसमेंट करता है, यहां पे मार्केट ने नया लोअर हाई और नया हायर हाई नहीं बनाया। अगर मार्केट नया हायर हाई बना देता तो इसका मतलब मार्केट में हमें पॉजिटिव साइड फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो एक एक प्राइस एक्शन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहां पे मार्केट ने फिर से नया, जो यहां पे फिर से लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन आपको करना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपको रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए, वो इन्हीं पैटर्न से आपको पता चलता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इन ऑब्जर्वेशन को समझ सके और एक गलत ट्रेड से या फेक ब्रेकआउट से या फेक ब्रेकडाउन से आप आसानी से बच सके। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट में लिखिए और डिटेल में समझाइए, तो हम इसमें आपको और डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए सिचुएशन को और ज्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए पहली कंडीशन क्या है, 50,287 से ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। समझो बात को। तो अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, प्रीवियस डे हाई। लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है, हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हाफ क्वांटिटी में काम करने की ट्राई करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 51,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 51,273 अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, देखो ध्यान दो, आपका जो प्रीवियस डे लो बना है ये भी कहां पे बना है,
50,000 के राउंड लेवल के पास बना है। तो इसका मतलब नेगेटिव साइड जाने के लिए आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन चाहिए प्लस 50,000 का ब्रेकडाउन चाहिए। अगर इनका ब्रेकडाउन होगा तभी आप नेगेटिव साइड सोचेंगे। अगर इनका ब्रेकडाउन नहीं है, इस बीच मार्केट कहीं भी घूमता रहो, आपको उसमें ट्रैप नहीं होना है, उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ में आ गई आपको चीजें। अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये मैंने आपको बताई थी कहाँ पे, सॉरी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी वो 0.618 के अराउंड बनेगी, जो आपके लिए एक अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। ये कहीं आपको 49,350 के अराउंड मिलेगा। लाइन ड्रॉ करके देख लेना, आपको वहां से इसकी क्लियरिटी मिल जाएगी। आइए फिर से टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, अब ध्यान दो, यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। अगर गैप अप ओपनिंग दी, कहीं ना कहीं इस वाले स्विंग से देखना, अगर इससे भी ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी तो फिर तो कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठ जाना। क्योंकि गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में फिर ये देखना पड़ेगा हमें कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि पहला सपोर्ट ये रहेगा, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, फिर प्रीवियस डे लो हो गया, 50,000 होगा। तो इसका मतलब अगर गैप अप ओपनिंग होके भी मार्केट नेगेटिव होता है, तब तक भी इस रेंज में हमें स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज तो मिल सकती है, कुछ एग्रेसिव नेगेटिव साइड नहीं मिल सकता। एग्रेसिव नेगेटिव साइड 50,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही हमें मिलेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग मिलके कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिलता है, ज्यादा बेहतर तब रहेगा अगर प्रीवियस डे हाई के पास मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, तो वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकता है एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए। समझ में आ गई यहां पे चीजें। वहीं पे अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो नीचे सपोर्ट तो ये हो गया 50,000 और ये हो गया आपके लिए प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो से लेकर प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, इस बीच आपको कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, हमारे किसी काम की नहीं है। गैप डाउन ओपन होके बाउंस करेगा तब हमारे किसी काम का नहीं है, या गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ मोमेंटम देगा तब हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होके आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तब हम ये सोचेंगे कि 50,000 का भी ब्रेकडाउन मिल गया और हमें ये मोमेंटम मिल जाए नेगेटिव साइड, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए। नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहने की, शांति से बैठे रहना, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना। अगर यहां से गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने बाउंस करना शुरू किया तो उस सिचुएशन पे पॉजिटिव साइड सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना और ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि ऊपर ये ट्रेंड लाइन भी है और ऊपर ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा 50,287। ये कौन सा जोन है? फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 वाला जोन है, जहां पे आज भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।